उसमें अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके जो चुनाव जीता है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्हीं का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का जो जस्टिस का डिसीजन था उसको सही करार देते हुए उनके फैसले को विधायक किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी उन्होंने पूरे भारतवर्ष में इमरजेंसी डे को डिक्लेयर कर दिया। कई लाखों कार्यकर्ताओं को जो है जेल में बंद कर दिया गया। पूरी तरह से हमारे फंडामेंटल है उन पर रोक लगा दी गई और पहली बार ऐसा हुआ इमरजेंसी लगा दी। और प्रेस पे पहली बार हमने देखा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, यानी कि रातों रात 24 जून को पूरी जितनी भी प्रेस उस टाइम पे हिंदुस्तान में चल रही थी, बड़े बड़े प्रेस हाउसेस की जो है बिजली काट दी गई और तमाम मीडिया हाउसेस को मजबूर कर दिया गया कि आप किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ अपनी न्यूज जो है वो कवर नहीं करेंगे, इस इमरजेंसी को आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। कई लाखों कार्यकर्ताओं को जो है जेल में बंद कर दिया गया। पूरी तरह से हमारे फंडामेंटल है उन पर रोक लगा दी गई। इस पे आज इस जो ब्लैक डे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। आजादी से लेकर आज तक आजादी प्राप्त करने के लिए इन्होंने जद्दोजहद की, कितनी इन पर परेशानियां आई, मगर फिर भी इन्होंने सीना तान के डट कर मुकाबला किया। नायक साहब ने तो डिटेल में सारा बता दिया किस तरह से जब देखा कोर्ट ने कि इंदिरा जी की हुकूमत है और अन्याय किया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, जबरदस्ती पावर्स को ग्रहण किया जा रहा है, कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि 6 महीने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी हैं उन पर रोकथाम लगाई जाए। मगर जब इंदिरा गांधी जी ने इसको चैलेंज किया, अपील की और इमरजेंसी लगा दी देश भर में, सबसे वो बड़ा काला दिन था हमारे देश पर। जितनी भी हमारी इंदिरा जी की विरोधी पार्टी थी उन पर प्रतिबंध लगाना और जितने भी हमारे महान नेता जयप्रकाश नारायण जी, अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, अनेक नेता जिन्होंने ये संघर्ष किया, जनता की आवाज उठाई, जनता के लिए लड़ने का फैसला लिया, उनको जेल के अंदर डाल दिया। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जिला प्रधान श्रीमान नरेश शर्मा जी, श्रीमान। देखिए सर, आज हमने भारतीय जनता पार्टी रजौरी यूनिट ने इमरजेंसी डे, जिसको आज 49 साल पूरे हो गए, इसको ब्लैक डे की तरह ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि ये जो इमरजेंसी डे था ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी पे एक ब्लैक स्पॉट है, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जमहूरियत पे एक काला धब्बा लगाया और हमारे तमाम लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कर्टेल किया। हमारी जो प्रेस और मीडिया की जो फ्रीडम थी उस पे सेंसरशिप लगाई गई। हमारे लोगों ने उस वक़्त इसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज ऐसे तमाम नेताओं को हमने श्रद्धांजलि भी दी है और आज हमने उस इमरजेंसी डे को एज़ ब्लैक डे ऑब्ज़र्व किया है। और यहाँ से हमने एक मैसेज भी दिया है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आज के दौर में बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े नारे लगाती है, डेमोक्रेसी का राग लापती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक तबाह व बर्बाद करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी जमात ने काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। और आज हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रेंथन की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाया गया है। आज इसी पे हमने जो है इस ब्लैक डे एज अ ब्लैक डे इसको ऑब्जर्व किया, इमरजेंसी डे को। 25 जून 1975 जिस दिन हमारी इस कांग्रेस सरकार और हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस भारत देश पे एक इमरजेंसी थोपी, जिसको आज़ादी के बाद हम एक काला अध्याय मानते हैं, काला धब्बा मानते हैं, वो थोपी और लाखों के हिसाब से लीडरों को, कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल को, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, सबको उठा के जेलों के अंदर लगभग 2-2, 3-3 साल के लिए बंद कर दिया। और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता थे
वो मृत्यु को प्राप्त हुए, स्वर्गवास हो गया। मैं कहता हूँ कि उनका सबका दोष जो है वो इंदिरा गांधी के परिवार पे और कांग्रेस की सरकार पे है, जिसने ऐसा काले दिन जो है भारत को दिखाए। उसी का खमियाजा आज कांग्रेस पार्टी और उनका जो है परिवार जो है भुगत रहा है। जय हिंद, जय भारत। आज ब्लैक डे जो है वो हमारे यहाँ पार्टी ऑफिस में मनाया गया, जो भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा ही काला धब्बा कांग्रेस ने 1975 में दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब रातों रात देश के ऊपर इमरजेंसी थोपी थी और किस तरह रातों रात लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया, सेंसरशिप लागू कर दी गई, लोगों के ऊपर जुल्म किए, अत्याचार किए। और वो कांग्रेस जो इसकी संविधान की बात करती है, किस तरह संविधान का उसको क्रश किया था उस टाइम 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और कांग्रेस समय समय पर 47 से लेकर आज तक जहां इनको अपना फ़ायदा होता है वहां ये संविधान का ये हाल करती है। आज एक बड़ा ही काला दिन भारतीय इतिहास के ऊपर है। भारतीय डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, उसके ऊपर 1975 में जो इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी थोपी थी, जो 21 महीने इस देश के ऊपर चली थी, लाखों के हिसाब से हमारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया, वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार किए, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे शहीद हो गए थे। और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई रखने के लिए रातों रात ये काम किया गया। अपने इवन के अपनी जो उसकी कैबिनेट थी इंदिरा गांधी जी की, अपनी कैबिनेट को बताए बिना ये रातों रात ये इमरजेंसी जो है देश पे लागू की थी। आज हमारे कार्यकर्ता इसी तरह देश भर में ये अपना ब्लैक डे जो है मना रहे हैं, काला दिवस मनाए जा रहे हैं। हमारा राजौरी के ज़िला कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ बैठकर ये ब्लैक डे जो था ऑब्ज़र्व किया और लोगों को पता चलना चाहिए कांग्रेस के करतूते, कांग्रेस ने आज तक ये क्या किया।